और इस वक्त सीएम मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए रुक करते हैं भोपाल का। एडीजी एंटी बात करें नक्सल ऑपरेशन श्री वेंकटेश्वर राव सर से सादर आग्रह करेंगे कि माननीय हमारे संकल्पों के धनी इच्छा शक्ति से नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रेरणा स्रोत का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एडीजी एंटी नक्सल आदरणीय वेंकटेश्वर राव सर से सादर आग्रह, तालियां एक बार जोरदार बजाएं आप। बहुत गौरवशाली पल है जो 35 सालों के उसे अध्याय अब स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए आईजी बालाघाट जोन ललित शाक्यवार सर से सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और हमारे ऊर्जावान प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का आप तालियों से अभिनंदन करें। आईजी बालाघाट आदरणीय ललित शाक्यवार सर से सादर आग्रह, हमारे प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में स्वागत के हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदया हमारे साथ श्रीमती भारती पारधी जी, आदर्श कांत शुक्ला जी से, एसपी बैहर से सादर आग्रह कि आप आए और सम्माननीय सांसद महोदया का आप स्वागत करें। बहुत गौरवशाली पल है, अनेकों बलिदान और पराक्रम को रेखांकित करने वाला क्षण। आग्रह करूंगा आदर्श कांत शुक्ला जी से कि आप आए और सम्माननीय और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक आग्रह परमिशन लेना चाहेंगे यहां से कि हमारे पुलिस परिवार के ही बात करें जो जवान हैं, जो संगीत में श्रद्धांजलि अपनी स्वर लहरियों से देना चाहते हैं, न सिर्फ जंगलों में, न सिर्फ विकट कालों में शौर्य से, बल्कि अपनी आवाज, अपनी बात करें कला का भी पुलिस बहुत अद्भुत प्रदर्शन करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति चाहूंगा उनकी बात करें प्रस्तुति के लिए। स्वागत का क्रम को भी हम जारी रखेंगे। हम आग्रह करेंगे हमारे साथ माननीय सभी विधायकगण, आदरणीय विधायक लाल जी, राजकुमार कर्राहे जी के स्वागत के लिए आदर्श कांत शुक्ला जी से ही सादर आग्रह कि आप आए और स्वागत करें। माननीय विधायक कटंगी गौरव पारधी जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय आदर्श कांत शुक्ला जी से आग्रह करूंगा। मैं इस श्रृंखला में हम राकेश पंद्रो सर, हमारे एसपी एनो से आग्रह करेंगे कि आप आए और पारसवाड़ा विधायक मधु भगत जी का आप स्वागत करें। आदरणीय राकेश पंद्रो सर से सादर आग्रह। इसी श्रृंखला में हमारे विधायक परासिवनी विकी पटेल जी का भी आप क्रमशः स्वागत करते जाए। गौरी शंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। राकेश सर से ही सादर आग्रह। हम आग्रह करते इस श्रृंखला में हमारे मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों का भी, सम्राट सिंह सरस्वार जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथिगणों का क्रमशः। और आइए हम पुलिस परिवार के ही, पुलिस न सिर्फ अदम्य साहस, अथक पराक्रम, नवाचार और बल्कि इस कला के माध्यम से भी देखिए। आइए एक बार जोरदार तालियों से पुलिस परिवार के हमारे इस प्रस्तुति के लिए। वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो मांगे अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। जिसके लिए सरदार
अब सरहद जाए। सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है जिन्होंने नक्सल उन्मूलन की लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोया था। सर, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रशासन के द्वारा लगातार लगाए जा रहे रोजगार मेलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित कर युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सर, आज आपको इस मंच के माध्यम से मैं बालाघाट प्रशासन एवं पुलिस और समाज की एक अभिनव पहल विद्यांजलि के बारे में भी बताना चाहूंगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रेरणा से शुरू हुई विद्यांजलि पहल अब जन आंदोलन बन चुकी है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 280 से अधिक स्कूलों को प्रशासन, पुलिस और समाज साथ मिलकर संवारने के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का कार्य कर रही है। इस बदलाव में प्रशासन, पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और समाज ने एक साथ आकर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज 100 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां पहले बंदूक की गोलियां गूंजती थी, अब वहां रोजगार, शिक्षा और विकास का शंखनाद होगा। पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अधीक्षक सर के सिर्फ ये शब्द नहीं थे, बल्कि अक्षर से जिसे अगर बात करें इस जिले में पालन किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो नीतियों को, उनके विजन को इसे बात करें मध्य प्रदेश पुलिस जमीनी स्तर पर उतार रही है। आइए इस श्रृंखला में उद्बोधन के हम सादर आग्रह करते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान श्री केपी वेंकटेश्वर राव सर से सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और आज के इस गौरवशाली महनीय पलों में अपने उद्गार से हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर आसीन जनप्रतिनिधियाँ, वरिष्ठ नेता श्री पी सिंह जी, मैडम एमपी, पूर्व मंत्री और विधायक हैं, मीडिया प्रेस से उपस्थित मेरे भाइयों और हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, एडीजी लेवल के अधिकारी आए हैं सीआरपीएफ से, और हमारे आईजी और कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर सब यहाँ उपस्थित हुए, और सभी सम्मानित अतिथिगण। माननीय, आज आपकी उपस्थिति से हमारी डीजी साहब की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से भी मैं अत्यंत गौरव और गर्व और प्रतिष्ठा का अनुभूति कर रहा हूँ। देशभक्ति, जनसेवा का हमारा हमेशा संकल्प रहा है। पुलिस विभाग हमेशा अनुशासन, साहस और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करता रहा है। माननीय, आज आपके कर कमलों से 60 पुलिस पर्सनल जो है उनको आप उनको फीता लगा के प्रमोशन जो हुआ उनको, उसमें आप उनको गौरव प्रदान करेंगे। माननीय, पिछले जैसे एसपी ने भी बताया, अभी तक 38 पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने अपना मातृभूमि के लिए उन्हें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनको, आपने भी अभी श्रद्धांजलि दिया है, हम हमेशा उनको स्मरण करेंगे और उनका मार्गदर्शन में हम चलते रहेंगे। माननीय, 1991 से जो सिलसिला चालू हुआ है, इसमें सीतापाला में 9 शहीद हुए, फिर 94 में नारंगी में 16 शहीद हुए। माननीय, मैं 26 साल पहले मैं यहाँ एडिशनल एसपी रहा हूँ। उस समय ये जो 2000 की घटना हुई है जिसमें रक्षित शुक्ला मारा गया था। रक्षित शुक्ला मेरे थाना प्रभारी था, उस समय मैं एडिशनल एसपी था, ये थाना लामटा में थाना प्रभारी थे। मानिए, एक दिन पहले मेरे से मिलने आए थे, एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आयोजित किया था उसने, एक दिन पहले मुझे न्योता देने आया था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मगर नेक्स्ट डे जब मैं गया था उसमें उसका उनका शहीद हो गया। मानिए, जब मैं फर्स्ट पर्सन था, जब नक्सलियन के मारा था अराउंड मॉर्निंग 8:39 पे, तो उसका पूरा आंख फट गया था और उसका पूरा यहाँ पर बड़ा छेद हो गया था। तो काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन था। उसके साथ एक हेड कांस्टेबल भी था, राकेश चौधरी, और एक दुर्गा दास का भी था। राकेश चौधरी भी उसी समय शहीद हो गया था। और अभी लेटेस्ट जो अभी आशीष शर्मा जो जिसने उनका बलिदान हुआ था, वो
वो उनको भी हम याद करते रहते हैं। और भी 14 जून को जो अभी 4 नक्सलियों न्यूट्रलाइज किया एसपी बालाघाट और उनके टीम द्वारा, आईजी बालाघाट द्वारा उन्होंने अच्छा काम किया है। लास्ट ईयर दिसंबर में भी कुछ 10 नक्सली सरेंडर हुए। मानिए मैं जानता हूँ इनको, क्योंकि मैं खुद आंध्रा का हूँ। इनको मैं यंगर डेज से जानता हूँ, इनकी गतिविधियाँ, इनकी रणनीति, इनकी स्ट्रेटेजी, इनको पूरे पहले से मैं जानता हूँ। मैं यहाँ 3.5 साल आईजी भी रहा हूँ, मैं एडिशनल एसपी रहा हूँ। 99 में बंसल का एडिशनल एसपी जो कांड है उसका बाद में आया था। और माननीय जो जिसका लिखीराम जी का भी जो उनका भी हत्या हुई थी, उसके बाद में यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में हम लोग काम किए हैं। हम लोगों ने काफ़ी इसमें यहाँ फाउंडेशन टाइप का काम किया है। मानिए आपके द्वारा पिछले 1 साल में मैं देख रहा था, मैं आपकी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा था LW के, आपने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते थे, सुपरवाइज करते थे, आपने डायरेक्शन भी दिया। आपकी वजह से डिपार्टमेंट को और जिलों को काफ़ी लाभ मिला है। जैसा एसपी ने बताया है 882 पोस्ट और हॉक में 150 पोस्ट आपने सैंक्शन करवाया था। कई रोड्स अभी 335 किलोमीटर रोड्स और ब्रिजेस, करीब 28 ब्रिजेस भी ने सैंक्शन हुआ है, निर्माण कंप्लीट भी हुआ है। कुछ मोबाइल टावर्स जब से हमारे समय से चल रहा था, अभी कुछ 59 मोबाइल टावर्स अभी कंप्लीट हुए। और कम्युनिटी पुलिसिंग में एसपी और कलेक्टर और यहाँ के आईजी साहब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी काम किया उसमें। LNT में कई बच्चों को हमने नौकरी दिया, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उठा के हम लोग उसी समय 300 लोगों को हमने भर्ती करवाया था LNT में। मानिए ये मानना है कि इंटरनल सिक्योरिटी कोई भी देश में कोई यहाँ हो, कहीं विश्व में कहीं भी हो, अगर इंटरनल सिक्योरिटी अगर गड़बड़ है, वीक है, तो समाज आगे नहीं बढ़ता, शांति बने नहीं रहती। मगर अभी समय आ गया है, भारत सरकार द्वारा जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया है और स्टेट में जो आपके नेतृत्व में जो ऑपरेशन चला है, अभी कम्प्लीटली अभी वो नक्सल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम शांति का अभी स्थापना कर रहे हैं और हम संकल्प करते कि अभी ऐसी वातावरण में हम बालाघाट जोन को उसको हम विकसित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदरणीय वेंकटेश्वर राव सर। आपके व्यापक अनुभव और कुशल मार्गदर्शन में आज बालाघाट जिला जिस तरीके से नक्सल मुक्त और पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और कुशल नीतियों से ही आज ये दिन और ऐतिहासिक लम्हे हम सब देख रहे हैं। लगातार बालाघाट जिले में जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा लगातार जो नवाचार किए जा रहे हैं, जो कि बालाघाट पुलिस की अभिनव अब अनुकरणीय पहल, बालाघाट जिले के पुलिस कप्तान आदित्य मिश्रा सर सराहनीय पहल से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से जहां कभी बंदूक की गोलियां गूंजती थी, वहां आज बालाघाट पुलिस के प्रयासों से शिक्षा की लौ जल रही है। विद्यांजलि जो कि स्कूल वीरान थे, आज उनमें निजी स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं, शिक्षा की ज्योति जली है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दूरदर्शी नीतियां जिन्हें बालाघाट पुलिस जमीनी हकीकत और मूर्त रूप दे रही है। पुलिस न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बल्कि पुलिस स्कूलों में शिक्षा के जीर्णोद्धार कैसे करके देश में एक नवाचार की मिसाल पेश की है। इन्हीं का एक प्रतिफल है विद्यांजलि। साथ ही साथ ISO प्रमाणित बालाघाट जिलों में एसपी सर के नेतृत्व में आज हम एक साथ 32 शासकीय कार्यालयों को ISO प्रमाणित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में। उपस्थित केवल यह एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि हमारी कार्य संस्कृति सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के प्रमाण है। पुलिस थानों को न्याय सेवा सदन के रूप में देखने के संकल्प की ओर बढ़ता एक कदम है। ISO प्रमाणन यह सिद्ध करता है कि हमारे थानों की कार्यप्रणाली, रख रखाव, पारदर्शिता, आगंतुकों के प्रति व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। अब एक आम नागरिक पुलिस थाने में आता है तो उसे भय नहीं बल्कि सम्मान और सहयोग का वातावरण बनता है। सुव्यवस्थित रिकॉर्ड और स्वच्छ अगर बात करें प्रणाली, अपने आप में ISO प्रमाणन जो 32 पुलिस प्रतिष्ठानों में करके हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए जो लगातार हमारे पुलिस के माननीय बात करें एसपी सर और माननीय, और अब बिना किसी देरी के हम बहुत ही आदरपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से आज इन्हीं और बात करेंगे लघु फिल्म का। नक्सलवाद के अंधेरे को चीरकर आज बालाघाट की वादियों में सुरक्षा का नया सूरज उगा है। जो क्षेत्र कभी भय का प्रतीक था
आज वहीं पुलिस और जनता के बीच विश्वास का पौधा वटवृक्ष बन चुका है। यह ऐतिहासिक बदलाव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस संकल्प का परिणाम है जिसमें पुलिस थानों को केवल व्यवस्था का केंद्र नहीं बल्कि न्याय सेवा सदन बनाने का विजन रखा गया। प्रदेश में थानों को मजबूत करने की परंपरा चालू है। उत्तर प्रदेश संभाग और जिले में क्रमशः लिया है। कम से कम एक तरह से घोषित रूप से भी मालूम पड़ अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था ही बड़ी प्रदेश के साथ मिल रही है। उसी दूरदर्शी मार्गदर्शन में बालाघाट पुलिस के सभी थानों और कार्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ISO प्रमाणन दिया जा रहा है। यह प्रमाणीकरण प्रताप सिंह जी, मंच पर ही विराजमान हमारी माननीय सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान गौरव पारदी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक संजय उइके जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए ADG एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी, कमिश्नर धनंजय सिंह जी, IG ललित साक्यवार जी, श्रीमती नीतू IG CRPF, तरुण नायक जी, विनीत जैन जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है, किसी चीज की कमी नहीं। पीछे बैठे सारे मित्रों के लिए भी, थोड़ा पीछे की तरफ में मेरा ध्यान बाद में गया, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, सारे अतिथियों के सहित। सच में बालाघाट के अंदर इसका नाम क्यों रखा गया है, मेरे थोड़ा दिमाग लगा रहा था, तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। जब पूरे देश में माहौल बना और एकदम असंभव से संभव करने वाले संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए तारीख का निश्चय भी हो गया, तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया,
कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। और ऐसी उतनी बड़ी चुनौती कि आखिर बालाघाट के अंदर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। कितना आश्चर्य लगता है, सरकार का मंत्री, मित्रों ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, और बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मंच मुझे अनुमति देना, बुरा मत मानना, जिनके मंत्रिमंडल के साथी की एक तरह से यहां निर्मम हत्या हो गई और यहां के जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों को खत्म किया, वो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के लिए वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए, जिनके कारण से समस्या खड़ी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका पारितोषिक है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं घोषणा भी करना चाहता हूं कि जब हमारे जवानों ने ये दुनिया के सामने, देश के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, जब ये इतना बड़ा उपलब्धि वाला एक अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, और इसकी मुकाम की कीमत भी कोई मामूली बात नहीं, 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शहादत यहां हुई, स्वर्गीय लखीराम कावरे जी, उनका अपना यहां बलिदान हुआ। और जो वो प्रदर्शनी दिखा रहे थे, उस प्रदर्शनी में कहा कि उसके पहले जंगल के अंदर घटना हो रही थी, अब जंगल से बाहर आने का दुस्साहस भी नक्सलवादियों की हौसले की हम कल्पना कर सकते, वो कहां तक सोच रहे थे। और उतना ही नहीं, क्या क्या प्रकार के टिफिन बम से लगा करके कितने प्रकार के हथियार, कहां से वो कैसे कैसे सोचते थे, ऐसा लग रहा था जंगल राज आ गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पुलिस ने हमारी सरकार के बनने के बाद प्रशासन के साथ मिलकर के, यद्यपि 1990 से चालू होने वाली ये घटनाओं की पहली एफआईआर तो 1990 में हुई थाना बिरसा में, और 90 से लेके 2025 तक 38 पुलिस जवान, 27 आम नागरिक, सबकी शहादत हुई है, सबका बलिदान हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, हमने उनको अपने इस जीवन में खोया तो हमने चुन चुन के बदला लेकर सामने आने वाले नक्सलवाद की जड़ों को समाप्त करने का निर्णय पूरा किया है। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। यद्यपि चुनौती बहुत बड़ी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 800 वर्ग किलोमीटर की बॉर्डर, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी,
220 किलोमीटर की बॉर्डर नक्सल और खास करके फॉरेस्ट का इतना चुनौती भर माहौल कि ऐसे अंदर में जब व्यक्ति को व्यक्ति नहीं दिखता है, तमाम प्रकार के जंगली जानवर अंदर रहते हैं और चुनौतियां बारिश से लेके सब मौसम की अलग रहती है। हमारे फॉरेस्ट के सघन वन के अंदर भी लगातार अभियान चलाते हुए अकेले 2025 में भी नक्सल परिदृश्य के अनुरूप रणनीति में लचीलापन ला करके आपने मेगा कासो रणनीति बनाई, जिसमें नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एक क्षेत्रफल के अंदर धकेलते हुए बाकायदा 3 तरफ से उनपे अंकुश लगाने का जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से समझ में आता है। इसका परिणाम निकला है कि लगभग 38 मेगा कासो ऑपरेशन के माध्यम से 2 से लेकर 7 दिन तक ये अभियान चला है और 815 पार्टियों ने इसमें भाग लिया और इसका परिणाम 4 दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को सफलता मिली। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। यह हमारे लिए अपने लिए सबसे आनंद की बात है कि जब हमने कहा कि लाल सलाम को आखिरी सलाम और कहा कि या तो सरेंडर करो या मारे जाओगे, ये इस बात की पुष्टि थी कि जिन्होंने नहीं माना उनको ढेर करने का काम हमारे जवानों ने किया है। ये हौसला अफजाई करने के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे सभी अधिकारी और जवानों का करें। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। सच में इतना अद्भुत आपने काम किया। इसमें 2025 में अकेले 30 से अधिक हथियार और 16,50,000 रुपया और कितने प्रकार की क्या क्या चीजें ली है, वाकई गजब है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है। लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए हैं। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं,
ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके। तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर जहां हमारे लिए हमारे लिए तो दल की सीमा नहीं, सरकार के लिए कांग्रेस बीजेपी सारे विधायक बैठे हैं। पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार तरीके से कि इस अभियान के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि कोई बात नहीं, हमारा प्रशासन या हमारी सरकार के समय लिखीराम कांवरे जी के साथ जो घटना हुई वो घटना कायराना घटना थी। हमने उसका भी बदला लिया और केवल एक मंत्री क्या, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग कैबिनेट करने आएंगे और यहां बैठ करके सरकार के माध्यम से चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व का एक तरह से निर्वहन भी करेंगे। समूचे विकास की परिकल्पना के आधार पर भविष्य में यहां सभी क्षेत्र की संभावनाओं के लिए किसान, महिला, गरीब, युवा, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए विस्तार से बात करते हुए सच में आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इच्छा शक्ति, संकल्प, नवाचार और दौरान किस तरह से जवानों के साहस को लेकर, अदम्य साहस को लेकर उन्होंने उसकी सराहना की और साथ ही साथ प्रमोशन देने के साथ ही सभी जवानों को बधाई भी दी है। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बालाघाट में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अदम्य साहस देने वाले जवानों का प्रमोशन किया गया है। प्रमोशन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन के दौरान बता रहे थे कि किस तरह से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जा रही है और इन तमाम जवानों के जरिए जो प्रदेश की सुरक्षा है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम बड़ी बातें कहते हुए अपने संबोधन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। साथ ही उन्होंने सभी जवानों को बधाई दी है प्रमोशन के लिए और उनके किस तरह से प्रयासों के जरिए प्रदेश को सुरक्षा प्रदान कराई जा रही है, प्रदेश सुरक्षित महसूस करता है, इसको लेकर भी जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन के दौरान देते हुए दिखाई दे रहे थे। अब सभी जवानों को मेडल देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रमोशन एक तरफ किया गया और उसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी जवानों को बैच देते हुए, प्रमोशन का सलामी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार कार्यक्रम से जुड़ी हुई हम दिखा रहे हैं। बालाघाट में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर सभी जवानों को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोशन के तहत सभी जवानों को बैच दिए जा रहे हैं, स्टार प्रदान किए जा रहे हैं और साथ ही इससे पहले संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान तमाम विकास होते हुए दिखाई दे रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाने में जवानों का किस तरह से योगदान है, इसकी भी बातें वो अपने संबोधन के दौरान कहते हुए नजर आए। तो अदम्य साहस देने वाले जवानों का प्रमोशन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है और प्रमोशन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जहाँ पर सभी जवानों को बैच स्टार वितरित किए जा रहे हैं। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लाल सलाम को आखिरी सलाम यहाँ पर कहते हुए जवानों के जरिए नजर आए और हमारी सरकार ने असंभव काम को भी आसानी से करके दिखाया, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ दिया। ये तमाम बड़ी बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन में कहते दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि असंभव लगने वाला काम को भी उनकी सरकार ने बड़े ही
आसानी से ख़त्म किया। लाल सलाम, नक्सलवाद, इन सभी का खात्मा किया। जड़ से उखाड़ने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। तो बताते चले कि जिले में अब तक की नक्सली गतिविधि पर प्रदर्शनी लगाई गई, अवलोकन किया गया। तो इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले, संबोधन से पहले, सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसके बाद हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउटसोर्स टर्न प्रमोशन प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था और इसके साथ ही सीएम जिले में 100 करोड़ 90 लाख रुपए के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण भी और भूमि पूजन भी करेंगे। बताते चलें कि ये जो प्रमोशन है उन जवानों को दी जा रही है जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझाड़ थाना क्षेत्र के पचामाद दादर कटेझिरी पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस अभियान में हॉक फोर्स के जवानों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी के मलाजखंड दलम के 5 सदस्यों, जिसमें से रीता उर्फ तुब्बी, श्री रांगू, हिड़ामी यानी कि देवचंद, सुमन, इमला, रवि मड़ाली को मार गिराया था। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरे के दौरान जवानों का मनोबल भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रुपेश, कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ खास वहां विशेष कार्यक्रम के दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बालाघाट आगमन हुआ है। पे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जो हॉक फोर्स के जवान थे या डिस्ट्रिक्ट फोर्स के जवान थे या सीआरपीएफ के जवान थे, इन्होंने जो पराक्रम का वो किया है, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय बालाघाट आए हुए और अभी कार्यक्रम जारी है और अभी करीब 10 से 15 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल। प्रमोशन आखिर किस स्तर से किस स्तर तक मिल रहा है और 60 जवानों को क्योंकि यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, क्या उनके नाम सामने आए हैं? जी हाँ, सभी के नाम सामने आ गए हैं और ये सभी जवान हॉक फोर्स के हैं और इन्हें जैसे आरक्षक से प्रधान आरक्षक से एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर का पद दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसको समझाइए कि किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कितने सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितना खास ये पल अभी होता दिखाई दे रहा है। देखिए, स्थानीय पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें हॉक फोर्स के पूरे जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स के जवान है। ये सभी जवान और अपने साथियों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री के आगमन के से इनका हौसला बढ़ा है और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और इनसे जुड़े जो परिवार हैं जिनके इस शौर्य गाथा में लिखा गया है जिन्हें कि जिनके इसमें शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन जवानों के साथ भोजन भी करेंगे भी कार्यक्रम के उपरांत। बिल्कुल। आखिर अभी जो कार्यक्रम चल रहा है प्रमोशन के लिए, यहाँ पर सभी जवानों को प्रमोशन दिया जा रहा है, ये कितनी देर तक कार्यक्रम चलना है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या कुछ है, कितना समय लगेगा उसके लिए? देखिए, कार्यक्रम अभी जारी है और ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के प्रमाण पत्र है या इसका लगाया जाता है वो दिया जा रहा है। इसके उपरांत इन्हीं जवानों के साथ में शहीद जवान है, इनके जो परिवार है उनके साथ में मुख्यमंत्री भोजन करेंगे और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम लगभग आधा घंटा और चलेगा। बिल्कुल। ये जितने भी जवान हैं, प्रमोशन के अलावा और भी क्या कुछ विशेष? देखिए, जो भी जवान इसमें सम्मिलित रहते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोर्स के हो, चाहे हॉक फोर्स के हो, चाहे सीआरपीएफ के हो, जो इस किसी भी मूवमेंट में
इसके पूर्व भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो जवानों ने पराक्रम दिखाया है उन्हें सम्मानित कर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन जो पिछली नक्सली मूवमेंट जो हुए हैं उस नक्सली मूवमेंट में जिन्होंने भी हॉक फोर्स के जवानों ने इनकाउंटर किया हो या फिर उन्हें जिंदा पकड़ा हो, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। बिल्कुल रुपेश, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले संबोधित भी करते हुए नजर आए, संबोधन के दौरान ऐसे कौन सी मुख्य बातें थी जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है या बन रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन के दौरान ये बताया कि जो हमारे जवान हैं उन्होंने जो पराक्रम दिखाया है या उन्होंने जंगल में रहकर जो कष्ट झेले हैं उसका ये नतीजा है कि आज ये उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल रहा है और मध्य प्रदेश की धरती से, बालाघाट जिले की धरती से नक्सलवाद संपूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिसकी डेडलाइन 26 जनवरी दी गई थी, लेकिन वह समय के 1 महीने पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है। बिल्कुल, कौन कौन मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा और शामिल हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ प्रभारी मंत्री हैं और स्थानीय विधायकगण हैं, पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं एवं यहाँ पे आईजी नक्सल सेल, आईजी बालाघाट, डीजीपी एवं अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हमने दिखाई, जहां पर अभी फिलहाल सभी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, प्रमोशन का प्रमाण पत्र, और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ जो प्रमाण पत्र का वितरण है वही रहा, और उसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों को संबोधित किया।